नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का यही कहना है कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म होगा तभी देश असल मायनों में आज़ादी मिलेगी, बाकी रह गया है। उनके इस कथन से देश को असल स्वतंत्रता 2024 में मिली है। आरएसएस प्रमुख ने आज़ादी के करोड़ों मतवालों, दीवानों, देशभक्तों, असंख्य शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का घोर अपमान किया है। यह कहना है तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा कि संघ के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में अपना कोई योगदान नहीं था, इसलिए ये अब बाकियों के योगदान को खत्म करने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। इनका संगठन तो स्वयं अंग्रेजों का दलाल और मुखबिर रहा है। दलितों, पिछड़ों, मेहनतकश और कृषक वर्गों के ऐतिहासिक योगदान को कमतर करना ही आरएसएस का हमेशा से उद्देश्य रहा। मोहन भागवत जी देश गुलामी की तरफ अग्रसर है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया सर्वकालीन स्तर पर है, उस पर ध्यान दीजिए। तेजस्वी यादव ने कई सवाल भी मोहन भागवत से किए। तेजस्वी यादव ने कहा, मोहन भागवत जी बताएं, देश के बहुसंख्यक दलित पिछड़ों को असल आज़ादी कब मिलेगी? दलित पिछड़ा से घृणा करने वाले 100 वर्ष पुराने संगठन आरएसएस के कर्ता धर्ता बताएं कि आज तक कोई दलित पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना? महिला आरएसएस प्रमुख क्यों नहीं बनी? जातिगत जनगणना कब होगी? दलितों पिछड़ों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में कब बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। पटना में ऑलरेडी की ओर से पोस्टर लगाया गया है, इसमें लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं है। कहाँ नहीं है? पटना में कौन लगाया है? कहाँ? राजद की ओर से बताया जा रहा है कि लगाया गया है, जिसमें कहाँ? आपकी तस्वीर सब बेकार का मुद्दा है, कहीं कोई बात नहीं है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया। 45 आवेदन आए जिसमें 37 का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया और 3-4 आवेदन है उसको भी देखा जा रहा है। इसके बाद हम लोग पति पत्नी जो शिक्षक है उसको देखेंगे, जो दूरी के आधार पर लाखों की संख्या में आवेदन आए हैं उनको भी करेंगे। शेष जिनका दावा है जो सक्षमता परीक्षा हो जाएगी तब करेंगे, और जो काउंसलिंग प्राध्यापक प्रधान शिक्षक की हो चुकी है उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद। वहीं नई शिक्षक भर्ती को लेकर कहा कि जो बहाली होनी है हम लोग बीपीएससी को भेज दिए हैं और जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होनी है उसकी नियमावली तैयार की जा रही है। दिव्यांग बच्चियों के लिए शिक्षकों की भी जल्द नियुक्ति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। कृपया इधर थोड़ा सा, हाँ बोलिए। तबादला को लेकर झुमरा उठ रहा है, कब तक पूरा कर लीजिए, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि बीमारी वगैरह। देखिए, ये जो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने जो कैंसर पीड़ित जो शिक्षक या शिक्षिका थे 37 या 38, करीब 45 प्रतिवेदन पिटिशंस थे, जिसमें से 37 का ट्रांसफ़र हम लोगों ने उनके इच्छा के अनुसार जहां चाहते थे या शिक्षिका थी जहां चाहती थी वहां हो गया है। उसमें 3-4 ऐसे मामले हैं कि पुनः उनको हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपना जो भी कागजात है प्रस्तुत करें ताकि उनका भी केस टेकअप हो सके। इसके बाद हम लोग जो हस्बैंड वाइफ का मामला है उसको टेकअप करेंगे। और जो दूरी पर आधारित बहुत सारे ऐसे पिटिशंस आए हैं जो कि लाखों की संख्या में हैं कि जो दूरी के आधार पर जिन लोगों ने अपना ट्रांसफ़र मांगा है उसको हम लोग करेंगे। शेष जो बचा हुआ है और जिनका दावा है, जो अन्य जो सक्षमता परीक्षाएं हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग करेंगे। और काउंसलिंग जो प्रधान शिक्षक की और प्रधानाध्यापक की वो भी हो चुकी है, उनका भी हम लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। उनको एक बार अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। और साथ ही साथ जो अनुकंपा में जब बहालियाँ होनी हैं तो उसका भी हम लोग नियमावली इत्यादि बन रहा है, उसका भी हमको लगता है ये अनुकंपा इत्यादि और जो प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक वाला फरवरी माह में हम लोग निश्चित रूप से कर लेंगे। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो बहालियाँ बीपीएससी के थ्रू होनी है तो हम लोग तो अपने अधियाचना भेज देते हैं, वो सुविधा अनुसार कराते हैं। तो हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि आप, लेकिन बहालियाँ भी कम नहीं हुई नियुक्तियाँ। आपने देखा होगा कि 2 लाख बीपीएससी के थ्रू अभी 35,000 से ऊपर प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक भी पास किए हैं।
तो बहालियाँ और नियुक्तियाँ तो लाखों में हो रही हैं, और जो शेष हैं तो उसको भी हम लोग जैसे अनुकंपा वाला हम लोगों ने थ्रू कर दिया है, उसकी भी नियमावली बन रही है, तो उसको करके अब हम लोग अधियाचना कितना वैकेंसी होगा मतलब? अब अभी हज़ारों की संख्या में कुछ है, तो हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि किन किन कैटेगरी में उसको करें। खास करके जो दिव्यांग बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए विशेष शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, तो नेक्स्ट स्टेप में उनका हम नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि किसानों के बीच ड्रोन तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कीटनाशकों के अनुप्रयोग में ड्रोन का उपयोग करने की असीम संभावना है। इसमें फसलों पर सटीक मात्रा में पौधा संरक्षण रसायनों एवं उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत जीविका के महिला समूहों को 201 ड्रोन की वितरण की योजना है। वहीं केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ की मंजूरी दी है। वहीं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को कृषि भवन परिसर में कृषि कार्य में ड्रोन की उपयोगिता को लेकर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत इस वर्ष सभी 101 अंडलों में कृषि ड्रोन के क्रय पर 60% या अधिकतम 3.65 लाख अनुदान की व्यवस्था है। साथ ही छिड़काव शुल्क का 50% या अधिकतम 240 प्रति एकड़ सहायता अनुदान मिलेगा। मंगल पांडे ने आगे कहा कि ड्रोन तकनीक पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलकर किसानों को निरंतर स्मार्ट खेती की ओर ले जा रही है। तो वहीं नवीनतम तकनीक से भारतीय कृषि में तेजी से प्रगति हुई है और किसानों द्वारा इसमें लाभ हुआ है। इस तकनीक से मिट्टी और कृषि योग्य भूमि का विश्लेषण और फसलों की निगरानी की जा सकती है। ड्रोन के जरिए इंसान को कम मेहनत करनी पड़ेगी। डेटा एकत्र करने और कृषि उत्पादों के प्रयोग में ड्रोन की मदद से नए सेवा मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। अब महिलाएं भी ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त कर योगदान दे रही है। तो वहीं कार्यक्रम में 6 जिला पटना, सीवान, सारण, भोजपुर, वैशाली एवं नालंदा के किसानों के अलावा राजधानी पटना जिला के 100 से अधिक जीविका दीदियों तथा इफ्को के माध्यम से प्रगतिशील किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। खरमास खत्म हो चुका है। दही चूड़ा खाकर नेक करने के बाद सूबे की सियासत में सियासी गर्मी बढ़ने की कवायद भी शुरू होगी। इसी क्रम में राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव की काफी बड़ी तस्वीर छपी है। साथ ही तेजस्वी की ओर से किए जा रहे वादों को लिखा गया है, लेकिन इस पोस्टर से लालू और राबड़ी की तस्वीर गायब है। यह पोस्टर किसी नेता ने नहीं बल्कि पार्टी की तरफ से ही लगाया गया और इससे पोस्टर से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर गायब होने से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब तेजस्वी यादव से पोस्टर को लेकर सवाल किया गया तो तेजस्वी ने इसे बेकार का मुद्दा बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। पटना में आरजेडी की ओर से पोस्टर लगाया गया है, इसमें लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं है। कहाँ नहीं है? पटना में कौन लगाया है? कहाँ? राजद की ओर से बताया जा रहा है कि लगाया गया है, जिसमें आपकी कहाँ? तस्वीर सब बेकार का मुद्दा है, कहीं कोई बात नहीं है। सर पहले आप नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मकर संक्रांति के दिन की शुरुआत भले ही कोहरे के बीच हुई हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद निकली चटक धूप ने पटना सहित कई जिलों के लोगों को राहत दी है। वहीं लोग अलग अलग तरीके से धूप का आनंद उठाते दिखे। तभी दोपहर 2 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और सूरज बादलों में छिप गया और धीरे धीरे कोहरा छाने लगा। देखते ही देखते चारों तरफ कोहरे ने अपना जाल बिछा लिया। बता दें कि तेज पछुआ हवा तो 13 जनवरी से चल ही रही थी। तेज हवा, कुहासा और धूप नहीं होने की वजह से लोगों को कनकनी का एहसास होने लगा। तो वहीं अचानक मौसम में इस बदलाव ने लोगों को ठिठुरने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया। देर रात कनकनी का असर भी जारी रहा। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार अब एक बार फिर से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि तेज पछुआ हवा ठिठुर में बढ़ोतरी करेगी, फिर कड़ाके की ठंड से परेशान होंगे लोग। आमतौर पर मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होते ही मौसम बदलने लगता है, तेज धूप शुरू हो जाती है, लेकिन इस हफ्ते ऐसी संभावना कम बन रही है। तो वहीं अगले 6 दिनों में मौसम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। करवट लेगा
पहाड़ों पर बर्फबारी होने वाली है। इस वजह से बिहार में भी पछुआ हवा ठंड को बढ़ाने वाली है। वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार एक पश्चिम विभोज ईरान के आसपास है जो 14 जनवरी की रात को जम्मू कश्मीर पहुंचने की स्थिति में था। यह कितना मजबूत होगा उसी पर बिहार के भी मौसम का मिजाज निर्भर करेगा। हालांकि बारिश के आसार नहीं है, लेकिन पछुआ हवा से तापमान में गिरावट और कड़ाके की ठंड का एहसास होने की प्रबल संभावना है। बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 15 जनवरी को सुबह के समय बिहार के अधिकांश जगहों पर मध्यम स्तर का कुहासा छाया हुआ है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने एवं मध्यम गति की पछुआ हवा चलने की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई गई है। राज्य के पश्चिम भागों के जिलों जैसे अरवल, पटना, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, सिवान, सारण, नालंदा और गोपालगंज जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच एवं अन्य भागों में 14 से 10 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।